प्रकाश जी, सोमवार के 3 सोमवार गुलाब के फूल लेके महादेव में चढ़ाना बोला। हाँ तो मैं बोला मंदिर वैसे ही बोला। मैं बोला आज तो सपने में 2 बार चढ़ाया। फिर बोला फूल तो महादेव के ऊपर नहीं रुका, नीचे आ गया। ये सोच के फूल उठा रही थी, शिवलिंग के पास गई मैं, तो शिवलिंग में दिखाई दिया शिव जी का, हाँ महादेव का रूप दिखाई दिया उसमें। हाँ हाँ तो मैं बोला इसमें फूल तो रखा हूँ, मैं फूल चढ़ा ही देती हूँ। तो फूल चढ़ा रही थी, वो माला उसका, तो माला नीचे शिवलिंग के नीचे आ गया। सोच के शिवलिंग के माला उठा रही थी, तो शिवलिंग हाथ में आ गया। हम्म। हाथ में आया तो बाबा हाथ में क्यों आ रही हो, इतनी पब्लिक का भीड़ है, नीचे अपने आसन में ग्रहण करो। तो कह रहा नहीं, हम आपके पास रहेंगे। हाँ मैं हाँ बोला नहीं बाबा, यहाँ बहुत पब्लिक है, पब्लिक भीड़ हो रहा है, यहाँ बैठो। तो मैं आसन में उसकी बैठा रही हूँ, तो अपनी आसन गिरा दे रही है, या तो ये आसन तोड़ दे रही है। मैं बोला ऐसा ना करो बाबा, तो बहुत मुश्किल से तो उसने बैठा। और मैं बोला 2 सोमवार तो हो गया, गुलाब फूल का माला 2 सोमवार तो हो गया, तीसरा सोमवार तो फिर आऊंगी। चलो ठीक है बोल के बैठा उसने। फिर एक दिन क्या हुआ, तो इसका मतलब गुलाब फूल की माला चढ़ाना पड़ेगा गुरुजी? हाँ चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, यही पूछना था ना। 2-3 बार तो ऐसे कुछ और चढ़ाने के लिए बोला कुछ थी, तो आपने एक बार बोला नहीं लगेगा बोल दिया, तो मैं ध्यान नहीं दिया। इस बार मैं सोचा गुरुजी का तुरंत बता दूं। हाँ तो हाँ मोबाइल के चक्कर में कल भी नहीं बता पाया, परसों के बात है, परसों भी नहीं बता पाया। तो चढ़ाना पड़ेगा गुलाब फूल का माला। हाँ हाँ चढ़ा दो। हम्म, ठीक है। तो एक दिन एक लेडीज आया कुछ सामान लेके, तो मैं बोला सामान लेके कहाँ जा रही हूँ? बोला मैं जा रही हूँ डैडी। मैं बोला दे दो, ये सामान कहाँ लेके जा रहे हो, पैसा ले लो। तो उसने नहीं, मैं बोला 50 रुपया में दे दो। उसने कहा नहीं 56 रुपया में दूंगी। तो अच्छा हाँ, तो पता नहीं दूंगा। मैं बोला चलो 50 में देना है तो दे दो, नहीं देना है तो चला जाओ बोला। तो उसने थोड़ा दूर गया, ज्यादा नहीं 5-7 कदम गया, पता नहीं गायब हो गई उसने। गायब होने के बाद देखा मैं ये कहाँ गई, तो उसमें नाग और नागिन का जोड़ा था। हाँ दोनों हाँ खड़ी होकर लपेट लपेट के खेल रही थी उसमें। और उसके बाद दोनों ऐसे बैठा जैसे महादेव बैठता है वैसे ही बैठ गया हाँ हाँ दोनों। तो 2 दिन को तो सपना का बात हो गई। एक दिन मैं ध्यान में बैठे थे, पता नहीं माँ काली ने अपनी ऐसी रूप दिखाया जैसे ज्वाला, जैसे ज्वाला देवी होती है जैसे आग जैसे, वैसी उसका रूप था। और अगर उसके बगल में माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान थे दोनों। मैं हाँ सोचा ये तो मेरा भरम होगा, इसलिए मैं आपको नहीं फोन किया। भरम सोच के मैं उसको भी नहीं ध्यान दिया। ये सांप वाले भी मैं सोचा ये ऐसे ही सपना होगा, भरम होगा, इस सोच के उसको भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस वाली बात को मैं अपने इसको बताऊंगी गुरुजी की क्या है कैसे है, इसलिए मैं 2-3 दिन से कोशिश करते करते आज मोबाइल मिला तो मैं आपसे बता रही हूँ। नहीं कोई नहीं है, महादेव आपसे प्रसन्न हैं और आपसे प्रेम करते हैं। तो वो चाहते हैं आप वो फूल चढ़ा दो, उसके बदले में आपके जीवन को वो बदल देंगे। अच्छा हाँ तो वो आपको कुछ देना चाहते हैं बस। अच्छा। हाँ इसलिए वो आते रहते हैं। हम्म, इसमें कुछ नहीं, और आते रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। अच्छा। हाँ गुरुजी, मैं शिवलिंग में उसका रूप पूरा साक्षात देखा। नहीं इसमें कोई संशय नहीं, स्वयं महादेव प्रसन्न है। अपने अपनी भक्ति से, प्रेम से, समर्पण से महादेव को पूर्णतः अपने प्रसन्न कर लिया है। तो निश्चित ही वो आपके जीवन के उद्धार करना चाहते हैं, आपका कल्याण, आपकी मनोकामनाएं को पूर्ण करना चाहते हैं। इसलिए वो आपको साधना में वो मार्गदर्शन करते हैं, जिससे आपको पूर्ण लाभ हो जाए, आपको जो जो चाहिए वो सब कुछ प्राप्त हो जाए।
अभी सुबह हर सपना मेरी सुबह 5 बजे 4 बजे 5 बजे सुबह ही आती है जब तो जब मैं उठा तो मैं देखा मेरी महादेव मेरे साथ आया था तो पता नहीं मेरी आँख से ऐसे आंसू झर गिरने लगी। मैं उठ के बैठ गई तुरंत। महादेव मेरे सामने आया, मैं देखा, सपना में घुस गई। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और साधिका महादेव की बहुत दिनों से साधना कर रही है और उनको हर समय अलग अलग महादेव के अनुभव होते हैं, मतलब बहुत होते हैं, एक ही महीने में बहुत उनको अनुभव होते हैं। और महादेव अलग अलग तरीके से बातें करते हैं उनको, कभी बोलते फूल चढ़ाओ, ऐसे मतलब बहुत सारे सपनों में ही बहुत कुछ उनसे बातें करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और हर समय उनको मार्गदर्शन करते रहते हैं और अपना अस्तित्व का एहसास दिलाते रहते हैं और मैं हमेशा साथ हूँ, यही उनसे कहते हैं। और आपने कहा सुना होगा कि सपनों में वो किस तरह महादेव उनके सपनों में आते हैं और बहुत ही महादेव की कृपा ऊर्जा है। और जैसे कि मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो जैसे कि महादेव से दिव्य ऊर्जा आ रही है और उनकी आत्मा में समाहित हो रही है, ऐसा मुझे दिखता है। तो ऐसा तो मुझे कभी दिखता नहीं है, जैसे मैं किसी के बारे में पूछूँ देखने कोई साधना कर रहा है तो उतनी ऊर्जा महादेव की या प्रसन्नता ने महादेव के प्रति इतनी प्रसन्नता से या इतनी दिव्यता से साधना किसी ने नहीं की हो, सरलता से। तो महादेव ने उतनी ऊर्जा दी है साधिका को, इसमें कोई संशय नहीं है। और उनका थर्ड आई भी ओपन हुआ है तो इसलिए वो दिव्य सपनों का अनुभव कर लेती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो और बहुत कुछ उनके जीवन की बीमारियों से लेके धन से लेके सब में वो सहायता करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि उन्होंने जो निरंतर जो साधनाएं की है महादेव की उसी का फल स्वरूप है। और महादेव जिस पे प्रसन्न होते हैं निश्चित ही उनके मोक्ष के मार्ग खुल जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, और जीवन उनका सफल हो जाता है और इसमें कोई संशय नहीं। ये बहुत ही गंभीर, बोलने के लिए तो बहुत ही सरल बात लगती है, पर वास्तव में जब मृत्यु के पश्चात हमें एक कैलाश जाने का मौका मिलता है या भगवान के पास जाने का मिलता है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मृत्यु के पश्चात हम पंचतत्वों में विलीन हो जाते हैं, हमारी आत्मा तो निश्चित ही बहुत भटकना पड़ता है, पशु पक्षी से लेके वृक्ष से लेके कहाँ पेड़ पौधों से लेके गधे बैल से लेके बहुत तकलीफें होती है, बहुत सारी जीवन में यातनाएं होती है। उसके बाद फिर मनुष्य जन्म मिलता है तो वहाँ भी दुख की संभावनाएं होती है। तो इन सारे से मुक्ति के लिए भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो निश्चित ही हमारे मृत्यु के पश्चात कैलाश जाने या बैंकुंठ जाने के सौभाग्य प्राप्त होते हैं। और साधिका ने वो प्राप्त किया है निरंतर जप करके, इसमें कोई संशय नहीं। हर व्यक्ति ओम नमः शिवाय ओम का जप करता है तो निश्चित ही वो कैलाश जाने के योग्य होता है। वो भले ही शूद्र हो, कैसा हो, कोई हो, पापी हो, नीच हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो महादेव निश्चित ही सबका कल्याण करते हैं और महादेव ही ऐसे जो सबको स्वीकार करते हैं, किसी में भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करते, अपनी पता ही है। तो महादेव की भक्ति जो करता है तो निश्चित ही उसको सब कुछ मिलता ही है और महादेव स्वयं उसको साक्षात्कार कराते हैं। और साधिका ने जितने महादेव के साक्षात करे उतने किसी ने नहीं किए, इसमें कोई संशय नहीं। और महादेव की साधना ने इनके जीवन को बदला है और एक नई हर समय प्रेम रूप में उनको दिखते हैं, मतलब प्रेम से बातें करते हैं जो अभी तक मैंने कभी किसी महादेव ने किसी से बात की हो ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। और मैं ध्यान में देखता हूँ उनकी और साधना कितनी चल रही है तो स्वयं वो महादेव ही दिखने लगते हैं मुझे। तो उनके माध्यम से मुझे भी महादेव के दर्शन होने लगते हैं और अच्छा लगता है।